तेल की कीमतों में 4% बढ़त देखी गई है। हालांकि तेल की कीमतों में आई ये वृद्धि करीब 2.5% जाकर रुकी है। रविवार को ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद आज शुरुआती कारोबार में तेल की कीमतों में उछाल देखा गया है। और आज की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका के हमले के बाद ईरान की संसद ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को इस फैसले को लागू करना अभी बाकी है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद हो जाने से पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि यही एक अहम रूट है जिसके जरिए खाड़ी से तेल दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंचता है और करीब दुनिया का 20% तेल का एक्सपोर्ट भी इसी रास्ते से होता है। और साथ ही पूरी दुनिया में सप्लाई होने वाली 1/3 प्राकृतिक गैस यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी इसी रूट से सप्लाई की जाती है। पेट्रोलियम निर्यातक देश यानी कि ओपेक का संगठन के सदस्य सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और इराक अपने क्रूड ऑयल का ज्यादातर एक्सपोर्ट भी इसी समुद्री रास्ते से करते हैं। और हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद हो जाने की आशंका के चलते भले ही पूरी दुनिया इस वक्त टेंशन में है, लेकिन भारत पर इसका असर बहुत ज्यादा नहीं होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का कहना है कि इस वक्त आयरलैंड में है और उन्होंने कहा कि भारत के लिए चिंता का कोई कारण नहीं है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक भारत की तेल कंपनियों के पास कम से कम 3 हफ्ते का स्टॉक है और साथ ही इन बदली हुई परिस्थितियों में भारत ने पूरी तैयारी कर रखी है। हरदीप पुरी ने मिडिल ईस्ट की टेंशन को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही सभी प्रमुख नेताओं से बात कर चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि स्थिति को और बिगड़ने की बजाय शांत किया जाएगा। As far as the global situation today is concerned, जहां तक वैश्विक स्थिति का सवाल है, मध्य पूर्व में तनाव बढ़ना पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं था। हमें इसका पहले से अनुमान था। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार लगातार स्थिति की समीक्षा कर रही है, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने की संभावना भी शामिल है। हमने सप्लाई के अलग अलग रूटों की तलाश की है। भारत में रोज खपत होने वाले 5.5 मिलियन बैरल कच्चे तेल में से करीब 1.5 से 2 मिलियन हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए आता है। हम दूसरे रास्तों से लगभग 4 मिलियन बैरल आयात करते हैं। हमारी तेल विपणन कंपनियों के पास पर्याप्त स्टॉक है। उसमें से अधिकांश के पास 3 हफ्ते तक का स्टॉक है। उसमें से एक के पास 25 दिनों का स्टॉक है। हम दूसरे रास्तों से कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ा सकते हैं। इस मामले में किसी भी चिंता का कोई कारण नहीं है। हम सामने वाली स्थिति पर नजर रखेंगे और प्रधानमंत्री पहले ही सभी प्रमुख नेताओं से बात कर चुके हैं। उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से तनाव कम करने के लिए लंबी बातचीत की है। ये हमारी उम्मीद है और हम सभी अपेक्षा करते हैं कि स्थिति और अधिक बिगड़ने के बजाय शांत हो जाएगी और तनाव कम हो जाएगा। इस बीच हम बदलती स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। but meanwhile we continue to be prepared. ईरान इजरायल संघर्ष के बीच भारत सरकार का ऑपरेशन सिंधु जारी है। रविवार को मसद से 2 प्लेन के साथ 596 भारतीय दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। पहली फ्लाइट में 311, जबकि देर रात पहुंची दूसरी फ्लाइट में 285 भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया। ईरान से भारत लाए गए नागरिकों में स्टूडेंट्स के साथ देश के अलग अलग हिस्से से जियारत करने गए ईरान से लोग वापस लौटे हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 1700 से ज्यादा भारतीय नागरिकों की वतन वापसी हुई है। हाथों में तिरंगा लेकर दिल्ली पहुंचे नागरिक बहुत खुश हैं और सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं तो अपनों से मिलकर ईरान से लौटे भारतीयों के आंसू छलक उठे। हमारे होटल के ऊपर से देवर अराउंड 50 मिसाइल्स जस्ट परसों रात 50 से ज्यादा मिसाइल्स हमारे होटल के ऊपर से क्रॉस कर रही हैं। एंड देन वो जो सिचुएशन हो जाती है तो यू कांट इवन इमेजिन कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है। एंड उसके बाद व्हेन यू जस्ट कम बैक टू योर ओन मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि, द इंडिया, दिस फीलिंग इज समथिंग विच आई कैन नेवर डिस्क्राइब इन द वर्ड्स। So all I want to say is Jai Hind, Jai Bharat and Jai Modi ji.